हेलो एसवाईसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आपको पूरी बढ़िया और सही जानकारी देंगे और आपको प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है, किस तरीके से बनाना है, पूरी फुली एक्सप्लेनेशन के बताऊंगा साथ में। तो अच्छे से ध्यान रखना और आपको इसको ठीक से बनाना भी है अपने प्रोजेक्ट को, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ इस बात को अच्छे से ध्यान कर लेना और वीडियो को पूरी एंड तक देख लेना, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट होगा जितना इम्प्रेसिव होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और नंबर मिलने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट की। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही हैं कि आपको फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है, अपने आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और अपना पानी वानी की बोतल ले जाना। वहाँ पे नहीं मिलने, वहाँ पे खाने को तो होगा नहीं, आपको खुद को ही लेके जाना है अपना जो भी मील होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ बात करते हैं किसकी, राउंड 2 के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हैंगे। यहाँ पर देखो ये लिखा है ना, फेलिंग टू ब्रिंग प्रोजेक्ट। अगर आप अपना प्रोजेक्ट नहीं लेकर के जाएंगे तो आपको गड़बड़ हो सकती है वहाँ पर, मतलब कि आपको वहीं फेल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और आपको अपनी एक्टिविटी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और कैंडिडेट विल अंडरगो इंटरव्यू 8 मिनट्स और 8 मिनट के लिए हर एक कैंडिडेट अंदर जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 8 मिनट में ही आपको झंडे गाड़ के आना है वहाँ पर। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं, अगले पेज पर आते हैं इसके। देखो सेट ए के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। जितने भी बच्चे हैं इसमें देखो क्या करना है, प्लीज़ फाइंड द बिलो लिस्ट और कैंडिडेट मस्ट चूज़ एनी वन। आपको इनमें से कोई सा भी एक चूज़ करना है। ठीक है, ये भी जितने भी प्रॉम्प्ट हैं इनमें से कोई एक चूज़ करना है और अपना प्रोजेक्ट आपको बनाना है। तो प्रोजेक्ट आप अच्छे से बनाइएगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपके लिए कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो पहला जो है, क्रिएट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग रिसाइकल मटेरियल एंड राइट डिस्क्रिप्शन। आपको क्या करना है, सिंपल सी भाषा में, आपने ये किया भी होगा है ना। देखो आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा, यहाँ पर आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है। ठीक है, आपने एक बनाना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, रिसाइकल्ड मटेरियल। रिसाइकल्ड मटेरियल जैसे कि आपके घर में कैन होंगी, बॉटल्स होंगी, वुड होगी, है ना, ये सब होंगे, मोटर, स्पीकर, ये सब मैग्नेट वैग्नेट, जितना भी सारा ताम झाम होता है ना फालतू का कबाड़, इन सब से मिला करके आपको एक क्या बनाना है बेटा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, ऐसा कि जो सामने वाले को इम्प्रेस करके रख दे। और जब आपका वो बन जाए ना, उसके बारे में एक पेपर पर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टूडेंट आर अपसाइकल मटेरियल सच एज बॉटल, कैन, वुड क्रिएट अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम और ड्रम विद इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई भी ड्रम बना सकते हैं आप अच्छे से, है ना। अब आप कोई पॉलीथीन ले लीजिए या कोई रबड़ ले लो, गुब्बारा ले लो, है ना, कोई मतलब ऐसी चीज़ लो जो कि उसमें साउंड प्रोड्यूस हो सके, है ना। और खोखला रखना, अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा अंदर से उसको खोखला रखना। अगर आप उसको होलो रखोगे ना खोखला, तो उसमें साउंड ज़्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि आपको पता है खोखली चीज़ों में फ्रीक्वेंसी हाई होती है साउंड की। अब क्या है, द इंटीग्रेट म्यूजिक क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुल। और वहाँ पर उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी दिखाई देनी चाहिए कि हाँ जी आपने कुछ बनाया है ना, तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट टू गाइड योर डिज़ाइन प्रोसेस। आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर लेना है। देखो मटेरियल होने चाहिए और इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंसेप्ट होना चाहिए आपका, और कॉस्ट इफेक्टिव डिज़ाइन और अंडर कॉस्ट होना चाहिए। मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि अगर आप उसको सेल करो ना, अच्छा खासा आपको मिल भी जाए, है ना। और कहते हो सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि वो टिकाऊ होना चाहिए अच्छे से, ये नहीं कि आपने एक हाथ मारा और फट गया, है ना, तो मज़ा नहीं आएगा उसमें। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए आपकी, है ना, ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, 3 डायमेंशनल इनोवेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाय अ स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कार्डबोर्ड कैंस, बॉटल्स, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और आपका कार्डबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, वेस्ट मटेरियल होना चाहिए, सीधा सीधा कहने की बात यह है।
वेस्ट मोटर्स भी होती हैं। आप क्या देखो, रीडली अवेलेबल एट होम, रीडली ये सब चीज़ें आपके घर पे है ना नॉर्मली मिल जाती हैं। स्टूडेंट विल बी असेस्ड ऑन द क्रिएटिव हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल टू मेक द प्रोजेक्ट। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोटोटाइप शुड नॉट बी अ साइज कांट बी कैरीड एट द सेंटर। मतलब कि यहाँ पर सिंपल आपका वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप अपने सेंटर पर लेके जा सको। मतलब कि जहाँ भी आपका ये सेंटर पड़ेगा ना सेकंड राउंड का, ऐसा होना चाहिए, इजी टू कैरी भी होना चाहिए वो, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई साहब आपने बना दिया एक तो तगड़ा वाला ड्रम सेट और आप उसको ले जाने के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया कैसे लेके जाएं। सारा टाइम तो लाने ले जाने में ही लग जाएगा उसको और सेटअप बनाने में ही, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है आपको ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो कि इजी टू कैरी हो और मज़ा ही आ जाए देख करके उसको, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अब राइट विद इन 250 वर्ड्स, आपको 250 वर्ड्स उसमें क्रिएट करने हैं, मतलब कि 250 वर्ड्स लिखने हैं एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए। आपने क्या क्या एक्सप्लेन कैसे करोगे, मान लीजिए आपने कोई भी बना है, आप वॉयलिन बना सकते हैं, है ना, वॉयलिन बना सकते हैं किसी लकड़ी का यूज़ करके, है ना, कोई लकड़ी का यूज़ करके और फट्टे का यूज़ करके आप बना सकते हैं, वॉयलिन कैन का यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। गिटार बना सकते हैं आप, और फिर आप उसको डिस्क्राइब भी करेंगे 250 वर्ड्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना जो जो आपने उसमें मटेरियल लगाया, आपने जैसे जैसे मेहनत करी है ना, उसमें कैसा साउंड आता है, अच्छा साउंड आता है, बेकार आता है, सब आपको उसमें बनाना है, ठीक है। हाँ, चलो अब प्रॉम्प्ट 2 की बात करें, क्रिएट सेडोकोड और फ्लो चार्ट। सेडोकोड और फ्लो चार्ट आपको इसमें क्रिएट करना है। सेडोकोड और फ्लो चार्ट मैं आपको बता देता हूँ वो कैसा होता है। पहले जरा मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ता हूँ, फिर आपको इमेज भी दिखाऊंगा उसकी, ठीक है। आप देखो, फ्लो चार्ट आर डायग्राम, फ्लो चार्ट्स आर डायग्राम शोइंग दैट एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। ये फ्लो चार्ट जो है ना भाई, जो फ्लो चार्ट है ये है ना एक डायग्राम टाइप होता है। क्या होता है बेटा, ये डायग्राम टाइप होता है जो कि सीक्वेंस दिखाता है, हर एक लॉजिक को सीक्वेंस वाइज दिखाता है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज कैसे दिखाता है, मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ आपको, ज़रा इस पर आ जाओ इमेजेस पे। ये फ्लो चार्ट है कुछ इस टाइप से। ये आपका क्या है बेटा, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा है यहाँ पर फ्लो चार्ट। इस तरीके से है, सिंपल फ्लो चार्ट आपको किस तरीके से बनाना होता है। देखो, एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स 10 and 20, कैसे, नंबर 1 = 10, है ना। देखो यहाँ पर इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, सिंबल्स होते हैं उसके कुछ। जैसे देखो, स्टार्ट का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका सिंबल भी दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, ये इसके कुछ सिंबल्स हैं। जो फ्लो चार्ट होता है ना, इसके ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको देखो, फ्लो चार्ट सिंबल्स, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना है आपको बहुत ही सख्त तरीके से। इसके ये कुछ सिंबल्स हैं। ये वाला जो सिंबल दिखा रहा है आपको, ये स्टार्ट और एंडिंग का सिंबल है, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला सिंबल है, ये क्या है, इनपुट और आउटपुट का सिंबल है। और जो ये थर्ड वाला हैगा, ये प्रोसेस का, कोई भी आपको प्रोसेस शो करना है तो आप इससे शो कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, ये जो फोर्थ वाला सिंबल है, ये क्या है, सेक्शन और डिसीजंस का सिंबल होता है हमारे एल्गोरिदम में। और ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर लास्ट में 5वें नंबर पर, ये लॉजिकल फ्लो के बारे में आपको बताता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखो, फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब सिंपल आपको कोई डिटेल दे दी गई है, आपको कुछ इस तरीके से इसको आपको ड्रॉ करना है, जैसे ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, जैसे 1 नंबर = 10, स्टार्ट का यहाँ पर साइन लगाओगे, फिर यहाँ पर इसको रेक्टेंगल में रख दोगे, तो इस तरीके से आप लिख देना। सिंपल है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, आप इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। बस एक्सप्लेन अच्छे से कर देना। और देखो, ऐड नंबर 1 and 2, यहाँ पर सिंपली आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। ये रहा ना, ऐड नंबर 1 and 2। दूसरा वाला तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं आप अच्छे से। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आउट आंसर और फिर एंड ऐसे करके कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको मैं और भी दिखा देता हूँ जो फ्लो चार्ट है। एक फ्लो चार्ट इस तरीके से भी बना रखा है हमने, आप इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से और बना भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान है, काफ़ी सारे बच्चों को तो ये आ भी नहीं रहा है,
तो भाई देखो आपके लिए कंसेप्ट हम एकदम बेस्ट वाला लेके आते हैं, भले ही थोड़ा सा अभी लेट हो गया है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर यू। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा फ्लो चार्ट के बारे में। देखो ये एक फ्लो चार्ट ये है, कैलकुलेट द कैशबैक, ये कैशबैक के बारे में आप बता सकते हैं इसमें, ये रहा है ना भाई, आप अच्छे से इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सेम फ्लो चार्ट आपको दिख गया होगा कि किस तरीके से बनता है। अब देखो दे यूज ज्योमेट्रिकल शेप एंड एरो प्रोसेस रिलेशन डेटा प्रोसेस फ्लो, है ना, जो मैंने अभी अभी आपको बताया ना एरो और प्रोसेस ये सब के बारे में, आपको बिल्कुल मैंने इमेज भी दिखा दिया, आपको टेंशन लेने की तो कोई भी बात नहीं है यार, बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। अब क्या है, इन अदर वर्ड्स फ्लो चार्ट डिपिक्ट डिसीजंस एंड देयर रिजल्ट्स, है ना। अब देखो सीडोकोड इज़ अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन इंग्लिश, मतलब कि जो भी प्रोग्रामिंग है ना उसको इंग्लिश में लिखना, छोटा छोटा उसे इंग्लिश में लिखना क्या कहलाता है, आपका सीडोकोड कहलाता है। अब देखो एन एग्जाम्पल ऑफ सीडोकोड वुड बी द गिवन विच इज सीडोकोड फॉर अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए सीडोकोड बनाया जाए तो देखो यहाँ पर क्या है, गेट द लेंथ ऑफ वन साइड, अगर मान लो कोई साइड ए है ना, अब क्या मल्टीप्लाई द लेंथ बाय इटसेल्फ, अब इसी को ही आपको ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और देखो स्टोर द रिजल्ट इन अवेलेबल एरिया और डिस्प्ले द एरिया, सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे आप, स्टोर द रिजल्ट और यहाँ पर ए का स्क्वायर आंसर। ठीक है, इस तरीके से है ये, है ना, मतलब एक स्टेप को लिखना है, यहाँ पर क्या है इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है इंग्लिश में। अब देखिए मैं इसका भी आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं, ये रहा सीडोकोड का एग्जाम्पल, देखो ये रहा, है ना, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ऐड टू नंबर्स, यहाँ पर देखिए इनको ऐड कर दिया है नंबर्स को। ठीक है, आउटपुट, इस तरीके से आप सीडोकोड बना सकते हैं। ठीक है, अभी और भी एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ मैं सीडोकोड के। देखो ये रहा सीडोकोड, देखो राइट सीडोकोड टू कैलकुलेट डिफरेंट इन टू नंबर्स, है ना। देखो यहाँ पर सिंपल क्या है, देखो इनपुट नंबर 1, यहाँ पर क्या लिखोगे, नंबर 1 यूज़र इनपुट और इनपुट नंबर 2, यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, यही यूज़र इनपुट 2, फिर यहाँ देखो इन देन एल्स। अब देखो इफ नंबर 1 इज इक्वल टू और बिगर देन नंबर 2 देन सब्ट्रैक्ट नंबर 2 फ्रॉम 1। अब देखो किस तरीके से, यहाँ पर सिंपल देखो इफ नंबर 1 देखो क्या है, ग्रेटर देन, और यहाँ पर अरे यार इसको इरेज करो, हाँ, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू नंबर 2 देन सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट टू नंबर 2 फ्रॉम 1। अब दो में से एक आपको घटाना है, आंसर नंबर 2 एल्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है, ये फ्लो चार्ट नहीं है, ये आपका सीडोकोड। भाई सिंपल आप इसे भी लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस आपको एक्सप्लेन करना है इसको अपनी तरीके से 250 वर्ड्स में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है ये भी, आपको टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे हर चीज़, बस टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि कुणाल सर आपको बता रहे हैं इस समय पर। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया होगा। टास्क देखो क्रिएट एन एल्गोरिदम, वही जो अभी मैंने आपको दिखाया था, क्रिएट एन एल्गोरिदम विच टेक्स 3 नंबर्स। अब यहाँ पर देखो क्या बनाना है, विच टेक्स 3 नंबर्स एंड फाइंड द लार्ज अमंग द 3, यहाँ ये वाला आपको करना है। ठीक है, लार्ज अमंग 3 नंबर। अब क्या, राइट द अप्रोप्रिएट सीडोकोड एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू चेक विच वन ऑफ 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब तीनों में से कौन सा बड़ा नंबर होगा, आपको फ्लो चार्ट और सीडोकोड दोनों बनाने हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्सपेक्टेड देखो प्री सीडोकोड दैट entails stepwise इंस्ट्रक्शंस। एंड सेकंड वन क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्यूरेट फ्लोचार्ट डायग्राम विद प्रॉपर शेप दैट एक्सप्रेसेस दैट प्रॉपर फ्लोचार्ट एल्गोरिदम। यहाँ पर क्या है बेटा, आपको क्या करना है,
आपका जो फ्लो चार्ट बनेगा ना वो एकदम सही तरीके से बनना चाहिए। ये नहीं कि आपकी जो शेप है वो गड़बड़ आ रही है ना, कहीं की कहीं जा रही है। शेप आपको अच्छे से बनानी है, ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ स्टार्ट वाली, इस तरीके से, है ना। ऐसे अच्छे से शेप बनानी है, एकदम फुट्टा वुट्टे का यूज़ कर लेना, ठीक। अब देखो प्रॉम्प्ट 3 की बात की जाए, क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर आपको क्या है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। मोस्टली बच्चे इसको ही प्रीफर कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। देखो, डिज़ाइन योर एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बनाना है। इमेजिन यू एस्पायर टू पर्पज, सॉरी नॉट परस्यू अ हायर डिग्री एट कॉलेज। मतलब कि इमेजिन करना है कि आपको हायर डिग्री मिली, परस्यू कर रहे हैं आप हायर डिग्री इन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस। इन दिस प्रोजेक्ट यू विल प्लान एंड evaluate the cost, you will plan and evaluate the cost associated with education। तुम्हें प्लान करनी है और आपको कॉस्ट प्लान करनी है, ठीक है, एजुकेशन के लिए। अब क्या है, देखो, एज्यूम यू करंटली पॉसिस 30% ऑफ द टोटल फीस अमाउंट एंड एक्सप्लोर वे टू यूटिलाइज योर हाउस होल्ड इनकम। मतलब आपके पास क्या है, अभी 30% है और बाकी की इनकम आप कहाँ से अरेंज करते हैं ये आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट एंड पोटेंशियल लोन टू कवर द रिमेन एक्सपेंसेस। आपको क्या करना है, आप कहीं से भी, मतलब आपको जुगाड़ लगाना है कि आप किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके पास 30% है, आपको बाकी आप लोन ले सकते हैं और कैसे कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे कि आपको कोई एक फर्म खोलनी है, ठीक है। अब फर्म खोल रहे हैं, आपके पास 30% ऑफ कैपिटल है। अब आप कैसे खोलेंगे उसको, आप कहीं से लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी हर एक आईडी दे करके। तो इस तरीके से आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना है, जैसे एक बिजनेसमैन करते हैं ना कि आपको एक बिजनेस खोलना है, ठीक है। अब देखो, एक्सपेक्टेड आउटकम, क्रिएट अ प्रोजेक्ट A4 शीट, एक्सेल, गूगल शीट। आप किसी पे भी A4 शीट पर बना सकते हैं, लिख करके गूगल शीट पर बना सकते हैं। अब क्या है, शोकेसिंग ऑल द स्टेप्स इन इवेल्युएटिंग द फी। इनकम यूटिलाइजेशन, आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब एक इस तरीके से बॉक्स होता है ना, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये तो यार गलत बना रहा हूँ मैं ऐसे, मतलब मान लीजिए इस तरीके से कोई बॉक्स है, ठीक है, उसमें आप सब कुछ शो करेंगे कि हाँ जी इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी हमें फ़ीस लेनी है, या आप कोई ट्यूशन खोल रहे हैं, आपको इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी फ़ीस लेनी है, उसमें सब कुछ मेंशन करना है आपको। एंड इन्वेस्टमेंट लोन स्ट्रेटेजी यूज़ क्रिएटिव विजुअल्स एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। और आपकी एक्सप्लेनेशन क्लियर होनी चाहिए उसमें। अब क्या, मेंशन ऑल द assumptions clearly, the assumptions should be close to future realistic amount। मतलब आपको assumption भी आपकी एकदम अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसमें मेंशन करनी है कि आपको कितना लोन लेना है, कितना चुकाना है, और क्या है, यही बता चुका हूँ मैं आपको, रियलिस्टिक अमाउंट। और ये नहीं कुछ भी अमाउंट भर रहे हो, 50 करोड़ नहीं, मतलब अपना नॉर्मल अमाउंट भरना है आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट प्लान ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। और आपको इन्वेस्टमेंट प्लान आपके इंटरव्यू में लेकर के आना है। अब क्या, यू विल बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द थ्रू इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन कॉस्ट, creative income utilization and investment loan strategy, and the clarity and creativity of your presentation। मतलब आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी उसमें, जो भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे उसकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी कि आपने कितना क्रिएटिवली लिखा है ना भाई। एक अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है आपको, है ना, और अच्छे से बढ़िया बनानी है शीट, ताकि सामने वाला देख करके इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। प्रॉम्प्ट 4, कितने टोटल प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट 6 हैं टोटल। अभी चौथे की बात कर रहे हैं, देखो, क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ वर्किंग मॉडल पोस्टर मेकिंग अलर्ट सिस्टम।
अब भाई देखो अलर्ट सिस्टम का आपको क्या करना है, एक ये बनाना है प्रोटोटाइप। आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग मॉडल भी बना सकते हैं, पोस्टर भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे होगा, देखो अलर्ट सिस्टम, मान लीजिए भूकंप या फ्लड कुछ भी आता है तो उसका एक अलर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे रिक्टर स्केल, मतलब नॉट रिक्टर स्केल, अभी मैं हाई एंड 21 सेंचुरी के पिछले साल स्कूल में गया था ना, आई थिंक व्लॉग भी होगी उसकी, तो उसमें एक बच्चे ने ऐसे ही बनाया था कि मतलब मॉडल बनाया था पूरा घर के अंदर। जैसे ही उसने हमसे बोला कि सर अगर हम इसको हिलाते भी हैं ना घर को, या मान लो ये हिलता भी है तो एकदम ही इसके अंदर है ना सायरन बज जाएगा, है ना बेटा, क्या है सायरन बज जाएगा, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है या कोई आपदा आने वाली है, तो हमें उसके लिए रेस्क्यू करना पड़ेगा खुद ही, है ना। तो वो मॉडल वहाँ पर बना के दिखा देते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही मॉडल बनाया है इन हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन फ्लड फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर होती हैं वो पिघलती हैं तो उससे बाढ़ आती है, क्योंकि पहाड़ों पे से बर्फ़ पिघल के आ रही है इकट्ठी, तो उससे बाढ़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या है, नोन एज ग्लेसिकल लेक आउटबस्ट फ्लड हैपन ऑफन, मतलब ये क्या है, ऑफन अक्सर वहाँ पर होती है। टू बेटर प्रिडिक्ट एंड warn about these floods, an efficient monitoring and alarm system necessary, मतलब आपका मॉनिटरिंग होना चाहिए और अलार्म सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपदा आने वाली है तो आपका अलार्म पहले ही बज जाए, ताकि आप पहले से ही सूचित हो जाओ और अचेत हो जाओ, ठीक है, अटेंशन हो जाओ। पर्पज एन इनोवेटिव एंड रिलायबल monitoring solution that should incorporate early warning system, real time monitoring and alert system that support timely decisions making to address the risk or glacier flood. Use your creative and टेक्निकल स्किल टू डिज़ाइन द प्रोटोटाइप वर्किंग मॉडल, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को यूज़ करना है, जिससे आपको पता लग सके आसानी से कि हाँ जी, आपको नहीं, सामने वाले को अच्छा लगे कि हाँ जी आपने कुछ क्रिएटिव किया है इसमें। आपको एक प्रोटोटाइप बनाना है, या तो आप एक मॉडल बना सकते हैं और एक पोस्टर पे भी, पोस्टर फॉर अ मॉनिटरिंग अलर्ट सिस्टम, आप एक उसका पोस्टर भी बना सकते हैं कि हाँ जी हम ऐसे ऐसे करेंगे इसमें, आप उसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं उसमें, ठीक है, अलर्ट सिस्टम की। चलिए अब देखो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, स्टूडेंट कैन मेक चार्ट्स, स्टूडेंट कैन मेक चार्ट्स, ड्राइंग, राइट अप पोस्टर यूजिंग रोबोटिक सॉल्यूशन, मोबाइल रोबोट, है ना, और स्टूडेंट कैन मेक मॉडल रोबोट विच कैन हेल्प इन सच डिज़ास्टर, मतलब वे क्या कर सकते हैं, कैसे रोबोट भी बना सकते हैं जो कि उन्हें हेल्प करेगा ऐसे डिजास्टर्स में, है ना भाई। अब देखो प्रॉम्प्ट 5 क्या कह रहा है हमसे कि डिज़ाइन अ पोस्टर फॉर लोकल क्राफ्ट फेयर। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक क्राफ्ट फेयर के लिए रिलेटेड टू आर्टिसनल हैंडीक्राफ्ट, है ना। अब देखो आर्टिसनल हैंडीक्राफ्ट के ऊपर आपको सिंपल एक फेयर के ऊपर पोस्टर बनाना है। यार पोस्टर बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा ना, आप इसे भी बना सकते हो। डिज़ाइन अ पोस्टर फॉर अ लोकल क्राफ्ट फेयर दैट सेलिब्रेट्स द प्रोमोट्स एंटीसैनल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया मतलब कि सिंपल देखो हैंडीक्राफ्ट मॉडल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडिया क्या होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये कौन से होते हैं हैंडीक्राफ्ट। देखो कुछ ये होते हैं हैंडीक्राफ्ट मॉडल्स, देखो जैसे ये हाथ से ही बनाया हुआ है पूरा का पूरा, ये टेम्पल है ये, है ना, आपने देखा भी होगा मूवीज़ में, हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं। जैसे देखो ये हैंडीक्राफ्ट हो गया, यहाँ पर देखो ये ऊन से कपड़े से बनाया हुआ है ना, सारा का सारा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आसानी से आप ये खुद भी बना सकते हैं और आपको वहाँ पर जा कर के शो करना है, ठीक है। मतलब ये सिंपल आपको बोला है पोस्टर फॉर लोकल क्राफ्ट फेयर रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट।
मतलब एक फेयर में आपको एक इसकी सेल लगानी है या इस टाइप से, जैसे होते नहीं है, एक जस्ट आपको करना है इस तरीके से। देखो, योर पोस्टर शुड इंक्लूड इवेंट डिटेल एंड इंटीग्रेट द फेयर लोगो। आपके पास एक फेयर लोगो भी होना चाहिए, ठीक है। और क्या, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर सपोर्टिंग विजुअल। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए आपके पास, है ना, और सपोर्टिंग विजुअल की, हाँ जी, अगर आपसे कोई लेना चाहे तो आप दे भी सकते हैं उसको। और देखो, एक्सप्रेस्ड आउटकम क्या है इसका, यू विल बी असेस्ड ऑन हाउ क्रिएटिव यू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। आपको आप इंफॉर्मेशन देंगे कितनी क्रिएटिवली होगी वो, और the flow of information, the harmony and balance between the different elements, also on the arrangement of element to show their order of importance, आपको एलिमेंट अरेंजमेंट भी करना है, शो देयर ऑर्डर इम्पोर्टेंस। मतलब द पोस्टर शुड बी एंटायरली हैंडमेड यूजिंग A3 पेपर। हाँ जी, अब देखो यहाँ समझ लो कि ये आपका हैंडमेड होना चाहिए पूरा का पूरा पोस्टर, ठीक है। हैंडमेड होना चाहिए, हैंडमेड क्राफ्टिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाथों से बना हुआ होना चाहिए, कुछ कहीं खरीद के ला के चिपका दो उस पर, ठीक है। सब कुछ हैंडमेड होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि दाल से कोई पेंटिंग बना देते हैं हम, या तो फिर दाल चिपका के और ऊन से बना देते हैं, तो इस टाइप की पेंटिंग आप बना सकते हो, है ना, हैंडीक्राफ्ट वाली पेंटिंग जो होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट 6 की। प्रॉम्प्ट 6 क्या कहते हैं, देखो, डिज़ाइन अ फ्यूचरिस्टिक यूटेंसिल। आपको एक ऐसा यूटेंसिल बनाना है जो फ्यूचरिस्टिक हो, आगे भी आपके लिए काम में आ जाए, और 150 से 200 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है इसको। वो जो आपका फ्यूचरिस्टिक यूटेंसिल होगा वो कैसा होना चाहिए, ये नॉट सेंसर, सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन के काम आना चाहिए, या तो फिर कोई वर्क प्रोफेशनल और या गेमर के काम आना चाहिए। अभी क्या है ना, हमारा एक बच्चा था अरमान, तो उसने, है ना, एक ऐसा बनाया था हाथ, मतलब कि अपने हाथ में उसको जॉइंट कर लो और दूर से कुछ भी उठा लो, है ना। काफ़ी अच्छा खासा उसने बनाया था, दैट वाज वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा था काफ़ी। अब क्या, देखो, स्टूडेंट्स टू क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ द डिज़ाइन स्केच द डिज़ाइन इंक्लूड डिफरेंट व्यूज ऑफ यूटेंसिल। मतलब कि आपका अलग ही यूटेंसिल होना चाहिए आपके, यूजिंग डिफरेंट मटेरियल दैट आर इजीली अवेलेबल एट होम। मतलब कि ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करो जो भी आपके घर पे अवेलेबल हों, ठीक है। अब क्या, स्टूडेंट विल असेस्ड ऑन क्रिएटिव हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल टू मेक द प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट विल असेस क्रिएटिव हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल टू मेक द प्रोजेक्ट। मतलब उसे असेस किया जाएगा कि कैसा उसने प्रोजेक्ट बनाया है, अच्छा बनाया है या कैसा बनाया है, कुछ क्रिएटिविटी है या नहीं है। अब क्या है, इंक्लूड 250 वर्ड्स, इंक्लूड राइट अप टू 250 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट बिहाइंड द डिसीजन। जो भी आपने डिसीजन लिया आपको इसके ऊपर बताना है 250 वर्ड में एक्सप्लेन करके, है ना। कोई भी फ्यूचरिस्टिक आप गैजेट यूटेंसिल बना सकते हैं जो कि खाने पीने का काम है। यूटेंसिल मतलब कोई बर्तन ऐसा बनाना है आपको जो कि किसी सीनियर सिटीजन के या किसी वर्किंग प्रोफेशनल के या किसी गेमर के काम में आए। इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना भाई। देखो, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं, काफ़ी ज़्यादा आप अच्छे से बना सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं भी आपको एक आधा प्रोजेक्ट बना के दिखा सकता हूँ यूट्यूब पर। आप भी, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं बना के दिखाऊं? फिलहाल आपने तो बना ही लिया होगा, इसमें से किसी ना किसी को समझ में आ ही गया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो और नॉलेज मिली हो कुछ, तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।